जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? अगर इन तस्वीरों को देखकर भी 144 करोड़ जनसंख्या का खून नहीं खोलता है तो फिर वो खून नहीं पानी है। 56 इंची सीने वाला महामानव इन तस्वीरों को देखकर भी आखिर चुप क्यों बैठा है? वो कुछ बोलता क्यों नहीं है? और पूरी की पूरी बीजेपी को आखिर सांप क्यों सूंघ गया है? ट्रंप ने इतने जोर का तमाचा मारा है कि झंझनाहट के चलते बीजेपी कुछ बोल भी नहीं पा रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को भारत भेजा। जो भारत के नागरिक अवैध प्रवासी के तौर पर अमेरिका में रह रहे थे, उन्हें मिलिट्री विमान C-17 से भेजा गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत इसमें कि भेजा किस तरह से गया। इन तस्वीरों को देख लीजिएगा और इन तस्वीरों को देखने के बाद अगर आपको गुस्सा ना आए, आपका खून ना खोले, तो समझिए कि वो खून नहीं पानी हो चुका है, या फिर अंधभक्ति में आप भी विलीन हैं और इसीलिए आपको कुछ और नजर नहीं आता है। सभापति जी, कांग्रेस ने तमाम सवाल आज राज्यसभा में उठाए, मंत्री जी ने उठाया, लेकिन सबसे पहले तो इन हालातों को देखिए तस्वीरों में। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें, उनकी दोस्ती के कसीदे पढ़े जा रहे थे, उस दोस्ती के कसीदों की एक झलक है ये कि ट्रंप मोदी को कितना अच्छा दोस्त मानते हैं, भारत को दुनिया कितना विश्वगुरु मानती है और ये दुनिया कितनी उम्मीद की नजरों से भारत को देखती है। इन तस्वीरों में सब कुछ नजर आ जाएगा। भारत के प्रवासी को भेजा गया तो हाथ में हथकड़ी, पैरों में जंजीरें बांधकर, गुलाम की तरह, अपराधियों की तरह देश में वापस भेजा गया। क्या हमारे देश के ये नागरिक अपराधी हैं, आतंकवादी हैं? मानवीय व्यवहार आखिर क्यों नहीं किया ट्रंप ने इनके साथ? और हमारी सरकार के मुंह से एक शब्द तक क्यों नहीं निकलता? शब्द छोड़िए, अक्षर तक क्यों नहीं निकलता? इतना डर है। वो 56 इंची सीने वाले महामानव आखिर कहां चले गए? ट्रंप के सामने आखिर भीगी बिल्ली की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों है? अपने देश का अपमान होते हुए उन्हें दिखाई नहीं देता, या देखना नहीं चाहते, या आंखें बंद कर लेते हैं उस अपमान को देखते हुए? महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे थे। यह है सुख समृद्धि भारत की, जो भारत के लिए, राष्ट्रीयता के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यह है राष्ट्रीयता। जयशंकर साहब क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? देश के और राष्ट्र के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले देशभक्त बीजेपी के आखिर कहां चले गए? और एक छोटा सा देश कोलंबिया, उसका प्रधानमंत्री अड़ जाता है ट्रंप के सामने तमाम चुनौतियों को देखते हुए भी, लेकिन हमारा 56 इंची महामानव चू तक नहीं कर पाता। इतनी बेबसी आखिर किस लिए? और इसके बाद भी अगर आपको इसमें कुछ बुराई नजर ना आए तो अपने आप को मृत घोषित कर लेना। कांग्रेस ने अपने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया रणदीप सुरजेवाला का, जो उन्होंने राज्यसभा में सवाल किया सरकार से, तो उसी पर एक अंधभक्त का स्वाभिमान जो है पोस्ट आता है। अंधभक्त रीट्वीट करते हुए लिखता है कि पूरी कांग्रेस अपना बुद्धि विवेक खो बैठी है। इस समय चिंता यह होनी चाहिए कि भारत के लोग 35 से 40 लाख खर्च करके 6 से 7 महीने का अलग देशों के नियमों का उल्लंघन कर अमेरिका गए ही क्यों? ये अपराधी हैं। अमेरिका चाहे तो इन्हें जेल डाल सकता है, मौत की सजा दे सकता है। क्या यूएस इन्हें माला पहनाता? अब इन अंधभक्तों से यह भी पूछा जाए कि 30-35 लाख खर्च करके क्यों गए? जब इस देश में इतना बेहतर हो रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, तो लोग देश छोड़कर जा क्यों रहे हैं? अपने जीवन भर की पूंजी आखिर खर्च करके क्यों जा रहे हैं? अवैध तौर पर हम भी तो यही सवाल कर रहे हैं। और सोचिएगा, 105 लोग जो
पहले विमान से वापस आए उनमें से 33 गुजरात के हैं। उसी गुजरात के जिस गुजरात का मॉडल दिखाकर, विकास मॉडल दिखाकर 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसी गुजरात के हैं जिन्हें बेड़ियों में और जंजीरों में जकड़ कर वापस भेजा गया। चलिए मान लीजिए कि तमाम जगहों पर बीजेपी के लोग ये दलील देंगे कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां कांग्रेस की थी, कांग्रेस ने तबाह कर दिया लोगों को। तो गुजरात में तो पिछले कई दशकों से आपकी सरकार है, फिर वहां के लोगों को क्यों जाना पड़ा अपना सब कुछ बेचकर, अपना सब कुछ लगाकर अमेरिका, वो भी अवैध तौर पर? इसका जवाब है क्या? मध्य प्रदेश के लोग उसमें हैं, इसका जवाब है क्या? हरियाणा के लोग हैं, इसका जवाब है क्या? आज तक भारत की इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं हुई जो महामानव ने करवा दी, और महामानव चुप बैठा है। लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने जो किया वो काबिले तारीफ है। एक यूजर है एक्सपर विजय, वो लिखते हैं कि हिम्मत और देश के लिए सम्मान हो तो एक मात्र 5.2 करोड़, सोचिएगा 5.25 करोड़ की आबादी वाला देश, दुनिया की 29वीं नंबर की अर्थव्यवस्था, हम तो 5वीं की हैं, तीसरा बनने की तैयारी में है, यहां तो 29वें नंबर पर खड़ा है अर्थव्यवस्था के मामले में। लेकिन वो देश अमेरिका जैसे महाबली को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मंजूर कर देता है। यह काम कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने किया। अमेरिका जो दुनिया का स्वयंभू दादा बना हुआ है, अवैध प्रवासियों को C-17 जैसे सैन्य जहाजों में बेड़ियां और हथकड़ियों के साथ वापसी का शिष्टाचार सिखा रहा है। इसे देख गुस्तावो पेट्रो ने न केवल नाराजगी दिखाई बल्कि साहसिक निर्णय लेते हुए मालवाहक विमान को अपने देश की धरती पर उतरने नहीं दिया। अमेरिका का C-17 कोलंबिया के आसमान में घूमता रहा, लेकिन राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी उतरने की। हार कर वापस लौटना पड़ा उस विमान को, और फिर से सम्मान यात्री वाहन से कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को कोलंबिया भेजा गया। हमारे देश के महामानव क्यों नहीं कर पाए? और उसके बाद 2 पैसेंजर एयरलाइंस जहाज अमेरिका भेजे गए, और उसके बाद कोलंबिया ने ही 2 पैसेंजर विमान भेजे कि आप नहीं, हम बुलाएंगे अपने लोगों को। और वहां से वापस राष्ट्रपति कोलंबिया के उनको बुलाते हैं। जब वो विमान बोगोटा की धरती पर उतरा, राष्ट्रपति पेट्रो खुद जहाज के अंदर गए। अपनी वाणी में गरिमा और गर्व झलक रहा था। उन्होंने कहा कि अब आप आजाद हैं, यह आपकी मातृभूमि है, हम आपकी हर संभव मदद करेंगे ताकि आप कोलंबिया में इज्जत की जिंदगी जी सकें। लेकिन हम 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने हैं, परमाणु हथियार संपन्न शक्ति हैं, 140 करोड़ की जनता हमारे यहां है, उसका नेतृत्व हम करते हैं, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे पास है, 56 इंची प्रधानमंत्री हमारे पास है, महामानव हमारे पास है। लेकिन उसके बाद भी हम अपने लोगों को भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह मालवाहक विमान से वापस बुलवाते हैं, और हम चू तक नहीं बोलते। उनके हाथ बंधे हैं, बेड़ियां बंधी है, उसमें तमाम महिलाएं, तमाम बच्चे उसमें। लोगों ने बताया, सुनिए क्या बोल रहे हैं लोग। बाद जो पुलिस अफसर ही उन्होंने दसिया भी तुम इंडिया जा रहे, सानू प्रॉपर हथ घड़ियां लगियां, पैरों में बेड़ियां, सारा। हाँ जी, ते वो इत्थे आके पता लगा। हथ घड़ियां ते बेड़ियां तानू इंडिया जान के खोलियां? हाँ जी, इंडिया जाके खोलियां। हाँ जी, राजस्थान से जो राजस्थान से उतरे उत्थे पता लगा भी अहीं अमृतसर आ गए? नहीं, पिछों थोड़ा बहुत पता लग गया है भी अहीं इंडिया जा रहे हैं, बट ये नहीं पता भी आपां किहड़ी स्टेट जा रहे हैं, तो इत्थे आके पता लगा। उसी विमान से वापस आने वाले यात्री हैं। इन्होंने बताया कि हाथ पैरों में बेड़ियां बंधी। इन्होंने बताया कि घिसट के तो वॉशरूम तक जाना पड़ा, केवल एक वॉशरूम था। 40 घंटे का सफर, बिना हाथ पैर खुले वॉशरूम गए, घिसटते हुए वॉशरूम गए, और वॉशरूम में भी धक्का दिया जा रहा था, जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। और इस पर भी अगर आपको अपने देश का सम्मान नजर आता है तो थू है आप, शर्म आ जानी चाहिए आपको। तो फिर 5.25 करोड़ की आबादी वाला देश ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि रीढ़ नहीं है, गुदा नहीं है, हिम्मत नहीं है, सिर्फ लफ्फेबाजी है, फिजूल बातें हैं हमारे पास। दोस्त से आप अपने बोल नहीं पा रहे हैं कुछ भी, फिर कैसा दोस्त है वो? और आपका दोस्त आपके ही लोगों के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है और आप चुप सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो इससे ज्यादा निर्लज्जता और क्या? सरकार से यह सवाल जरूरी है और महामानव को ये इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो चुप क्यों है, क्यों नहीं बोल पाए, ट्रंप से सख्त लहजे में बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।